इन समाचारों के प्रायोजक है सांवरिया वस्त्रालय, राम श्याम गार्डन, चंदेसरा बाईपास, देवास रोड, उज्जैन, और श्री राम श्याम रिजॉर्ट और मैरिज गार्डन, चंदेसरा बाईपास, देवास रोड, उज्जैन। और हिमांशी कायरो प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर क्लिनिक, डॉक्टर सौदान सिंह डाबी, चक्रावदा हरिओम गार्डन, टोल टैक्स के पास, उन्हेल, नागदा रोड, उज्जैन। आप देख रहे हैं दिग्विजय न्यूज। राज्यसभा सांसद के द्वारा वीर शिरोमणि राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। रामजीलाल सुमन के द्वारा वीर शिरोमणि राणा सांगा पर दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजी तेज होने के साथ ही चारों तरफ आक्रोश व्याप्त है। विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में करणी सैनिकों ने एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधीश उज्जैन को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया, हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा सांगा राजपूत समाज के आदर्श हैं, जिन्होंने अनेक युद्ध लड़े। राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके खिलाफ विगत दिनों राज्यसभा सांसद रामजी सुमन द्वारा सदन की गरिमा को तार तार करते हुए भरी संसद में महाराणा सांगा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसकी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला उज्जैन घोर निंदा व विरोध करती है। महापुरुष किसी जाति या व्यक्ति विशेष के नहीं होते, बल्कि वे पूरे राष्ट्र के गौरव होते हैं। उनका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक अपना कर्तव्य समझता है। लेकिन राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने सदन में जिस अभद्र भाषा का प्रयोग महाराणा सांगा के लिए किया, वह घोर निंदनीय है, जिसे राजपूत समाज सहन नहीं करेगा। राजपूत समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि सदन में ऐसी मर्यादित भाषा की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखे। सदन ऐसे सदस्य की सदस्यता तत्काल निरस्त करने की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश क्षत्रिय महासभा व अन्य राजपूत संगठनों ने विरोध स्वरूप स्थानीय टावर चौक पर राज्यसभा सांसद रामजी सुमन व अखिलेश यादव के पुतले को जूते चप्पलों का हार पहनाकर जूते चप्पल से पूजा पत्री करते हुए पुतला दहन कर दिया। इधर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले का मुंह काला करने के लिए उज्जैन से 6 योद्धा रवाना हो चुके हैं। उज्जैन से आबाद सिंह ठाकुर की यह खास रिपोर्ट। लोकसभा में एक अमर्यादित पुरुष जिसे जो बाबर की औलाद है, राम जी सुमन, जिसका राज्यसभा सांसद है, जो उसने हमारे महापुरुष महाराणा सांगा जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। उस टिप्पणी के विरोध में पूरा समाज, पूरे भारत देश में विरोध कर रहा है उसका, और पूरे समाज ने ये निर्णय लिया है, सभी राजपूत समाज के सभी क्षत्रिय संगठनों ने मिलकर और ये निर्णय लिया है कि ये जहाँ पर भी मिलेगा इसका मुंह काला करके और इसमें जूते दिए जाएंगे। और मैं एक बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे कुछ करणी सैनिक आज यहां से उज्जैन से उसका मुंह काला करके और उसमें जूते देने के लिए निकल भी चुके हैं। और अब चाहे वो रामजी सुमन हो या चाहे कोई भी नेता हो, जो भी बोलेगा उसे जब तक हम उसमें जूते नहीं दे देंगे और उसको हर चौराहे पे जब तक हम उसका मुंह काला करके और उसको दौड़ा के और जूते नहीं मारेंगे, तब तक कोई भी माफीनामा नहीं होगा। औलाद है, जब भी तो बाबर के बारे में बोल रहा है, उसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। जिसके खून में दोगला ही होगा वो दोगले इंसान की तरफ ही बोलेगा ना। महाराणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव थे, जिन्होंने अब युद्ध में अपनी एक आंख खो दी, एक अपना हाथ खो दिया, एक अपना पांव खो दिया, उसके बाद भी वो युद्ध लड़ते रहे। और मैं आपको बता दूं कि वो जिस इब्राहिम लोधी का बोल रहा था ना, उस इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ने 2 बार युद्ध में हराया था। और उसके बाद में जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को दिल्ली पे हरा के और दिल्ली पे काबिज होके और जब वो आगर तरफ बढ़ा था, तब वहाँ पर उसका वापस से सामना महाराणा सांगा जी से हुआ था और महाराणा सांगा ने बाबर को भी हराया था। ये इतिहास में लिखा है। उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं उनको यही कह सकता हूँ, जो राजपूत समाज के वहाँ बैठे हुए थे और उनके सामने जब ऐसी अभद्र टिप्पणी हो रही थी, उस समय या तो उनमें नपुंसकता छा गई थी या वो समाज को भूल चुके थे। ये
प्रश्न सिर्फ किसी समाज का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न उस पूरी सांस्कृतिक परंपरा का है जिस पे लगातार विधर्मी मानसिकता वाले लोग आक्षेप करते जा रहे हैं। ये कहीं पहली बार ऐसी हरकत नहीं हो रही है, ये लगातार होता जा रहा है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि आपने अगर इस देश के युवाओं को उनका पराक्रम याद दिलाया तो उस पराक्रम के याद दिलाने पर उस मानसिकता का क्या हश्र होने वाला है। ये इसलिए वो प्रयास करते हैं कि इस पराक्रम को लांछित करें। लेकिन मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये जो आज यहाँ युवा शक्ति एकत्रित है, ये वो युवा शक्ति है जो उस परंपरा का मान रखती है, उस लहू से अपने आप को जोड़ती है, उस विरासत से, उस परंपरा से, उस विचारधारा से अपने आप को आत्मसात करके मानती है। और मैं ये कहने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ एकत्रित लोग हैं, इससे मेरा अभिप्राय उस हर सनातनी से है जिसके भीतर वो उस 80 घाव की प्रामाणिकता बहती है। उन राणा सांगा जी का अपमान किया गया है जो एक हाथ और एक आंख न होने के बाद भी अपने शरीर पे 80 घाव सिर्फ हिंदुत्व, राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र की एकात्मता के लिए खाए थे। ये उन घावों पे प्रघात है। उसका गद्दार कहना उनको, हमारा ये मानना है कि उस पूरी परंपरा को, हमारे पूर्वजों को और हमारे स्वयं के पिता को अपमानित करने जैसा है। और अगर हमारे पिता को अपमानित किया जा रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में गाली दी जा रही है, तो आप ये कैसे मान लें कि ये जागृत युवा शक्ति सिर्फ पुतला दहन तक रुक जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद राजपूत एकता जिंदाबाद 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 राजपूत एकता जिंदाबाद 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 राजपूत एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्री महासभा का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने पूरे देश के युवाओं से अपील की है कि देश के हर कोने में, हर जिले स्तर पर रामजी लाल सुमन नामक